साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल आरटी सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। साथियों, आज का जो टॉपिक लेकर के आया हूं क्लास 10th का टॉपिक है। जैसा कि पिछले वीडियो हमने न्यूट्रिशन के जो आपके आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिफ़ाइन किया था। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, उसका टीएस ऑफ लीफ, उसमें मीजोफिल सेल्स और तो इतने प्रोसेस के बारे में बताया गया था। स्वकोशी पोषण क्या होते हैं। बाकी उसी का रिलेटेड जो रिमेनिंग पार्ट रहा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होने वाली घटनाएं या प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें ताकि वीडियो से जल्द स्टार्ट किया जा सके। तो सभी लोग लाइक कर दिए होंगे, उम्मीद है। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर दें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होने वाली घटनाएं यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली प्रक्रिया क्या क्या होती है। चेंजिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या क्या परिवर्तन होता है, या व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या घटित होता है, तो उसी के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे ऊपर हमने यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पिछले वीडियो में दे रखा हूँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है यानी कि H2O। ये जब लीफ में आता है तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है तो यहाँ पर ये बना लेते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज ऑक्सीजन रिलीज होती है, जल रिलीज होती है। ग्लूकोज जो होता है, आपको वीडियो में पिछले बता चुका हूँ कि ये ग्लूकोज जो होता है ये स्टार्च के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। दुनिया में जितने पौधे हैं या पादप जगत समूह के अंतर्गत जो भी आते हैं, केवल कवक को छोड़ करके, कवक जो है भोजन को तेल बुंदक अथवा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, यानी कि एनिमल की भांति। बाकी दुनिया में जितने भी पादप हैं वो भोजन को स्टार्च या मंड के फॉर्म में लेते हैं, इसलिए स्टार्च को क्या बोला जाता है, स्टार्च को हम प्लांट ग्लाइकोजन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या परिवर्तन होता देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये अपचयित होकर के, रिड्यूस होकर के, केमिस्ट्री में जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन संख्या बढ़ रही है, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया, जुड़ रहा है, तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, अपचयन। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूज होकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर ले रहा है, स्टार्च का फॉर्मेशन कर ले रहा है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है। आगे देखेंगे कि जो जल होता है, जल ये क्या होता है, ये अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोज होने के बाद ये ऑक्सीजन के फॉर्म में और हाइड्रोजन यानी जलवाष्प के फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस है। अब इसमें देखेंगे इसके दौरान क्या क्या घटित घटनाएं हो रही हैं, उनको एनसीईआरटी में सेम लाइन लिया गया है। यही 3 प्रोसेस लिखे गए हैं जो बिल्कुल मिस नहीं होने वाला है और सारी लाइन आपको डिस्कस करके बताई जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक बिल्कुल कर दें। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल होता कहाँ है, आपको ये पहले पता होना चाहिए। जैसे जो हरी पत्तियां होती हैं, तो पत्तियां हरी क्यों होती हैं, तो आप कहते हैं पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण। लेकिन ये क्लोरोफिल होता कहाँ है, तो क्लोरोफिल जो होता है, आज आप बता दे रहा हूँ,
कि जो हरी पत्तियां होती हैं, जब आप उसका अनुप्रस्थ काट देखेंगे, टीएस देखेंगे, तो उसमें पाए जाते हैं कुछ अंगक, मध्यस्थ कोशिकाओं के मध्य में कुछ अंगक पाए जाते हैं। उस अंगक का नाम है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। और हरित लवक के बीच में क्लोरोफिल का निर्माण होता है, और होता कहाँ, थाइलेक्वाइड के बीच में। तो एक थाइलेक्वाइड में लगभग 200 से अधिक क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। तो वहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ से क्या करता है, यही क्लोरोफिल मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके प्रकाशी ऊर्जा को क्या करता है, ये अवशोषित करता है। प्रकाश जो एचवी के फॉर्म में, वेवलेंथ के फॉर्म में आता है, तो वे इसके जो होते हैं एंटीनाई जो होता है एक्साइटेड हो जाता है, तो वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता रहता है। बाकी प्रकाश संश्लेषण आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 12th में तो, या क्लास 11th में देखेंगे। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण एक चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी में, उसमें बताया था पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड 2 प्रोसेस होता है। तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। तो उसमें सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो उसका डिस्कशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आगे देखेंगे, तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। तो प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में। बात समझ में आ रही होगी। और तथा जल के अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। तो प्रकाशीय ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसमें परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आपके सीएचएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहाँ से इस पॉइंट को नोट करना है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा घटित होने वाली यानी जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। बाकी आगे देखेंगे, यहाँ से जल के अणु हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो गए। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, या हम कह सकते हैं कि स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो यानी कि उसी की एक इकाई है, कार्बोहाइड्रेट की एक इकाई है ग्लूकोज। बात समझ में आ रही होगी। तो आगे देखेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां कुछ हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड फोटोसिंथेसिस, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण कारक या जानकारियां हैं प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी हुई, इनको देख लेते हैं। जैसे सभी चरण आवश्यक नहीं है कि चरणबद्ध तरीके से एक के बाद दूसरा हो। ये तीनों जो प्रोसेस हमने बताए हैं, जैसे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का ऊर्जा को अवशोषित करना, ये ऐसा नहीं है कि जैसे क्रम में लिखा है ऐसे ही हो, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर दिया गया, नोट पॉइंट है ये, ठीक है। तो सभी जो प्रोसेस हैं वो चरणबद्ध तरीके से होना आवश्यक नहीं है। आगे देखेंगे, एक के बाद एक दूसरा हो। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, मरुद्भिद पौधे जो होते हैं, मरुद्भिद पौधे किसे कहते हैं, जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, या ऐसे पौधे जहाँ पर जल की मात्रा बहुत कम होती है जहाँ पाए जाते हैं, जिसको हम मरुद्भिद कहते हैं, या जीरोफाइट इनको इंग्लिश में बोला जाता है। तो ऐसे पौधे रात्र में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और आपको पता है कि बिना सनलाइट के प्रेजेंस के फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, मध्यस्थ प्रोडक्ट बनाते हैं, मीडिएटर बनाते हैं, तब तक बना कर रखे रहते हैं। लेकिन जैसे सुबह होती है, सनलाइट जो है मिलता है इनको, तैसे इनका क्लोरोफिल जो है क्या कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण की अन्य क्रियाओं को पूर्ण करके एक अंतिम उत्पाद तैयार कर लेता है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। ये कहने का मतलब, बिना प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद बनना संभव नहीं है। आगे देखेंगे, क्लोरोफिल हरी पत्तियों के पर्ण मध्योतक कोशिका मेसोफिल सेल के कोशिकांग, यानी कोशिकांग कौन है, हरित लवक में पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे, रंध्र स्ट्रोमेटा, ये पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के बीच में। टीएस अगर आप देखेंगे, एपिडर्मिस के बीच में गार्ड सेल द्वारा कोशिकाओं के द्वारा घिरे हुए एक छिद्र होते हैं, और इनसे पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और इन्हीं से अधिकांश गैसों का आदान प्रदान भी होता है।
क्योंकि ये वाष्पोत्सर्जन का भी कार्य करते हैं, गैसियस एक्सचेंज इन्हीं के द्वारा होता है। तो बाकी देखेंगे गैसों का आदान प्रदान केवल इन्हीं के द्वारा ही नहीं होता, बल्कि जड़ तना पत्ती के सतहों से भी होता, जड़ तना पत्ती की सहायता से भी होता है। ऐसा नहीं केवल रंध्र के द्वारा ही क्या होता है, ये होता नहीं, जड़ तना पत्ती के द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान या होता है। तो आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल पौधों को मूल रोमों के माध्यम या जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जल आता है कहाँ से आता है, तो मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं, मूल में, जड़ में, और वहीं से वो अवशोषित करते हैं और जाइलम के द्वारा वो पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो इतनी जानकारी इस वीडियो में प्रकाश संश्लेषण से दी गई। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बाकी अधिक से अधिक लाइक करके शेयर करें। फिर आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में विषम पोषी पोषण को लेकर के, तब अगले वीडियो में आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर लेकर के मिलूंगा, उनकी मैकेनिज्म बताऊंगा। लेकिन तब तक के लिए जय हिंद।